दोस्तों तो स्वागत है आपका डाउट हंट में। दोस्तों आज आपको डाउट हंट में जो आप क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, आपको उस क्वेश्चन का एक शॉर्ट तरीका, यानी आपको अगर आपको 100 सेकंड लगती हैं, यानी अगर आपको इसमें 100 सेकंड लगती है ना, तो आप इसमें अभी 20 सेकंड में आंसर निकालोगे। कितने में दोस्तों? 20 सेकंड में। ओके, यानी आपको 80% टाइम की बचत होने वाली है। ओके दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। इसके साथ साथ देखो दोस्तों, ये डाउट क्वेश्चन है, मैं इसे फेसबुक से लाया हूँ और ये सेंड किया था आशीष यादव जी ने। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आशीष यादव जी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में बता दीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा लास्ट में। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ मैं 2 क्वेश्चन और लाया हूँ। देखिए दोस्तों, ये भी देखो, इसमें क्या बोला गया है कि मोहित ने अपनी दुकान पर बेचने के लिए 60 किलोग्राम मूंगफली खरीदी। यानी उन्हें 60 किलोग्राम मूंगफली खरीद कर लाता है और उन्होंने मूंगफली के 1/4। ओके दोस्तों, अच्छा इंग्लिश में भी आप देख लेना। ओके दोस्तों, आप इंग्लिश में भी देख लेना, एक चौथाई लिखा हुआ है। ओके, 1/4 भाग को 15% के लाभ पर बेचा और शेष के 11 सही 1/9% भाग को 10% की हानि पर और शेष मूंगफली के आधे भाग को 12% के लाभ पर बेचा और शेष मात्रा को क्रय मूल्य पर बेचा। यदि उसने मूंगफली की संपूर्ण मात्रा को 16% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 545 रुपये अधिक का लाभ होता। मूंगफली का प्रति किलोग्राम मूल्य बताना। चलिए दोस्तों, तो इसके साथ साथ मैं 2 क्वेश्चन और लाया हूँ। देखिए दोस्तों, ये भी उसी जैसा है। ओके दोस्तों, अगर ये समझ में आ गया तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। ओके दोस्तों, देखो इसका भी मैं बहुत ही डार्ट तरीके से आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ वैसे तो आपको आता होगा। ओके, नहीं आता होगा तो ऐसे भी समझ लीजिए आपका आंसर सही होगा। ओके दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, तो प्रश्न आप पढ़ते हैं। प्रश्न में बोला गया कि एक परीक्षा होती है जिसमें 3 विषय होते हैं, यानी जीव विज्ञान, वनस्पति और जंतु विज्ञान। ओके दोस्तों, जिसके अधिकतम अंक 120, 140 और 100 होते हैं। यानी जीव विज्ञान के 120, वनस्पति विज्ञान के हमारे 140 और जंतु विज्ञान के कितने? 100। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, यानी वो जीव विज्ञान में 40% लाता है और वनस्पति विज्ञान में 55% लाता है और 45% लाता है जंतु विज्ञान में प्राप्त करता है। यदि वह चारों विषयों में 60%, दोस्तों अभी कितने हुए? 3 सब्जेक्ट हुए हैं, लेकिन वो चारों सब्जेक्ट में 60% ला रहा है तो अंक प्राप्त करना चाहता है। यानी वो चाहता कि मेरे 60% आ जाए, तो उसे गणित में, चौथा सब्जेक्ट क्या है? गणित में, जिसके अधिकतम अंक दे दिए 180 है, तो बताइए उसमें गणित में उसे कितने अंक लाने होंगे कि 60% उसकी ऑल ऑफ परसेंट हो जाए। यानी ऑल परसेंट, यानी सभी सब्जेक्ट में आप निकालते हो ना परसेंट। ओके दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, तो इसको आप करने की कोशिश करते हैं, कैसे इसको फास्ट तरीके से करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, हम उस वैसा कर लेंगे। ओके दोस्तों, देखो अगर मैं इसका आंसर कराना चाहूँ ना तो वैसे ही कर सकते, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आराम से कराऊंगा। यानी 120 लिख लेना है। ओके, 140 और 100। ओके दोस्तों, ओनली इसमें देखते हैं कि कितने अंकों की कमी पड़ रही है। दोस्तों अगर आप पर 4 सब्जेक्ट हैं, मुझे बताओ, अगर 4 सब्जेक्ट में आप 60% लेकर आ जाते तो आपकी कितनी परसेंट बन जाती? आपका वो 60% मेरी बन जाती। यानी अगर आप सभी में 60% अंक लेकर आ जाते तो आपका कितना बन जाता? 60% बन जाती। यानी आपका एवरेज अगर 60% होता तो आपका कितना होता? यानी ऑल ऑफ कितना होता? यानी सभी का कितना एवरेज होता? यानी सभी संख्याएं यानी 10 है तो उनका एवरेज कितना होगा? 10 होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि मैं पहली यानी जीव विज्ञान की परीक्षा दी, उसमें मेरे 40% आए, यानी मेरा टोटल एवरेज कितना था? यानी मुझे लाने कितने थे? 60%। कितने कम रह गए? तो आपका वो 20% कम रह गए। तो मुझे बताओ इसका 20% कितना होगा? इसका 20% दोस्तों निकालोगे तो ये हो जाएगा 24। ओके, यानी यहाँ पर कितने की कमी है? ये आपकी कमी है। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। यानी कितने की कमी है? 24 की। यहाँ पे मैंने कितने प्राप्त किए? आप कहोगे 55% प्राप्त किए। ओके, लेकिन मुझे लाने कितने थे? 60%। तो कितने की कमी है? यहाँ पर 5% की कमी है, और 140 का 5% निकालोगे तो 7 आएगा, लेकिन कमी है तो इसलिए मैंने माइनस लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यानी -7 की कमी है।
मुझे बताओ यहाँ पर कितने लाया वो, यहाँ पे 45% लाया। अगर वो 60% लेकर आ जाता तो बताइए, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन वो 45 लाया, कितना कम लाया, 15%। इसका 15% यानी 15 होगा, और कम लाया इसलिए हम माइनस लगा देते हैं। ओके दोस्तों, अब मुझे बताइए गणित में कितनी है। गणित में 180 का हमारा पेपर है। ओके दोस्तों, मुझे बताओ अब इनकी भरपाई कौन करेगा। गणित में लाने होंगे ना, कितने लाने होंगे मुझे, 24 साथ ऐड करोगे तो आपका होगा 31, और 31 में 15 ऐड करोगे तो हो जाएगा 46। यानी अब मुझे बताओ 180 में कितने अंक लाने होंगे कि 60% हो जाएंगे। तो मुझे बताओ इसके खुद के तो 60% लाना है, इसका खुद का तो 60% लाना है, आपका वो बिल्कुल लाना है। और 60% जब आप इसका निकालोगे, यानी इसका 60% लाना है, यानी मैथ में 60% तो लाना ही है, 60% लाएँ, क्योंकि यहाँ पे कमी कर दी तो इसकी भरपाई कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो मैथ में 60% लाना है, यानी इसका निकाल हो गया आप, तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ओके दोस्तों, 108 और 46 और लाना है, इसे कितने लाना है, 46 और लाना है। तो जब इनको ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा 154। ओके दोस्तों, कितने लाना है, 154 अंक लाना है। चलिए फ्रेंड्स, देखो कितना ईजी है, कुछ नहीं करना आपको, जितनी कमी है उतने कर लो पहले। ओके, अब इनकी भरपाई कौन करेगा, हमारा मैथ करेगा। तो इतने तो लाना ही है, प्लस उसके अपने के 60% लाना है। जितना भी करे 60% 70%, तो हमें किससे, जो हमें परसेंट दिया है सभी सब्जेक्ट का, उसी को हमें बेस रखना है। ओके दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता है, यानी मान लेता हूँ एक 60% से अधिक होता है, यानी 65% होता, तो यहाँ यानी 65% होता, सॉरी इसमें कोई होता, देखो इसमें 40% था पहला, अगर मान लेता वो 70% होता तो यहाँ पे किसका निशान लग जाता है, यानी 10% अधिक है तो किसका निशान आता, प्लस का निशान आता है यहाँ पे। ओके दोस्तों, यानी इसका 10% अधिक, 10% अधिक निकालती। ओके, यहाँ पे प्लस लगाते और इन तीनों को ऐड करते, कितने की कमी आ रही है उस कमी की भरपाई करवाते हैं मन मैथ से। ओके दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, देखो दोस्तों इसका भी मैं डायरेक्ट कराने वाला हूँ आपको, कितना डायरेक्ट कराने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले कि क्वेश्चन में बोला गया कि 60% यानी 80% अंक भूगोल में तथा 60% अंक इतिहास में प्राप्त किए। इन दोनों विषयों के अधिकतम अंक 100 हैं, यानी दोनों विषयों के अधिकतम अंक कितने, 100। तो उसे गणित में जिसके अधिकतम अंक 200 हैं, यानी गणित में जिसके अधिकतम अंक 200 हैं, कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे जिससे कि वह सभी विषयों में 80% अंक लेकर आए। ओके दोस्तों, 80% अंक लेकर आए। तो मुझे बताओ, इसको देखो फिर वही करता हूँ मैं जो पहले किया था, लेकिन इसको यहाँ पर परसेंट पूछ लिया, तो आपको परसेंट कैसे निकालना है, एक तो वो होता है कि सभी कितने मैथ में लाना चाहिए, फिर उसका परसेंट निकाल दो। ओके दोस्तों, तो मैं वो आप कर लेना, पहले कराया वैसे ही करना इसको, लेकिन मैं एक दूसरा मेथड बताता हूँ कैसे। देखो आपने देखा भूगोल में कितने हैं, 100, इन दोनों में कितने हैं, 100 हैं। ओके दोस्तों, 100 हैं। मुझे बताओ अगर उसे 80% टोटल लाना है, यानी 80% लाना है, तो जो भूगोल में वो 80% तो पहले ही लेकर आया, तो यहाँ पर कितने की कमी है, आपका वो 0 की कमी है। ओके, और यहाँ पे 66% हो रहा है, यानी 80 से कितना परसेंट कम लाया, तो 66% अगर आप माइनस करोगे तो यानी 14% कम ला रहा है। कितना, 14%। कितना दोस्तों, 14%। तो दोस्तों मुझे बताओ 14% कम लाना है, तो यानी यहाँ पर कितने की कमी आ गई, -14 की कमी आ गई। ओके दोस्तों, अब मुझे बताओ जो मैथ में कितने अंक हैं, हमारे 200 अंक हैं। अगर उसे 80% लाना है तो इसका 80% तो वो वैसे ही लेकर आएगा, इसका 80% तो लेकर आना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर भरपाई कौन करेगा, इसकी कोई नहीं करेगा। अब मुझे बताओ 80% लाना है, प्लस इसे 14 भी लाना है, तो मैं इसे 80% को इसे रख देता हूँ, मैंने इसे पास में रख दिया। मुझे बताओ 14% कितना है 200 का। जब 200 का आप 14% निकालोगे, यानी 14 प्लस के होंगे यहाँ पे, क्योंकि 14 हमें परसेंट निकालना है ना, तो 14% कहाँ से लाना है, मैथ से लाना है। तो जब इसकी परसेंट निकालोगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 0 से 0 कट जाएगा और आ जाएगा 7। यानी इसे मैथ में 7%, यानी मैथ के 7% एक्स्ट्रा लाना और 80% भी तो लाना है, तो टोटल कितने परसेंट लाना है, इसे 87% लाना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है,
आगे चलते हैं। अब हम एक डाउट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट कर देना अगर आपको समझ में आ गया। नहीं आ गया तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्त, तो बने रहिए एंड तक और सीख जाएगी बढ़िया सी ट्रिक। ओके दोस्तों, तो देखो दोस्तों, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मोहित ने अपनी दुकान पर बेचने के लिए 60 किलोग्राम मूंगफली खरीदी और उन्होंने मूंगफली के 1/4 भाग को 15% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया था, अब आप पढ़ लीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। हमें दिया गया है कि क्या दिया गया है दोस्तों। देखो आशीष यादव जी, आप बता दीजिए अगर आपको समझ में आए, क्योंकि ये आपका डाउट है। ओके दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, तो मोहित ने अपनी दुकानदार पर बेचने के लिए 60 किलोग्राम मूंगफली, कितनी है दोस्तों, उसके पास 60 है। ओके दोस्तों, 60 का 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15। ओके दोस्तों, कितना आएगा फ्रेंड्स, 15 आ जाएगा। और फिर शेष कितना बचेगा, 45, और 45 का 1/9 निकालोगे तो आ जाएगा कितना, 5, और बचेगा कितना, 40। आप निकाल लोगे ना कितने, एक पहले 60 का 1/4 यानी 15, बचे कितने, 45, 1/9 निकालोगे तो 5 आएगा, और बचे कितने, 40, और 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 और 20। ओके फ्रेंड्स, यानी 4 भाग कर लिए उसने। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो आप खुद कर लीजिए। क्योंकि देखो मैंने 1/9 क्यों निकाला, आप सोच रहे होगे ना भाई, 11 सही 1/9% को आप फ्रैक्शन में चेंज करो, 1/9 आ जाएगा। ओके दोस्तों, जब आप 11 सही 1/9 को फ्रैक्शन में चेंज करो तो 1/9 आ जाएगा आपका। अब मुझे बताओ, उसने बोला कि ऑल ऑफ कितना चाहिए उसे, 16% चाहिए। जब वो पहले भाग को 1/4 भाग को 15% के लाभ पर बेचता है तो कितने की हानि होती है उसे, सॉरी लाभ होता है 15% का। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा लाना होता है उसे, आपका वो 16% लाना है तो यहाँ पर कितना और मिलता है उसे, 16% लाभ पर बेचा गया तो उसे 545 रुपये अधिक मिलते। इसे देखो, अधिक मिलते, यानी इसको बेचा गया ना इस पूरे कंडीशन पे, अगर वो ऑल ऑफ 16% में बेच देता तो उसे 545 रुपये अधिक मिलते। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखना, अगर 16% यहाँ पे 15% के लाभ पर बेचा गया, यानी अगर यहाँ से कितना अधिक मिलता उसे, आपका वो 1% अधिक मिलता है यहाँ पे, और इसका दोस्तों 1% अधिक मिलता है, यानी कितना अधिक मिल जाता, 0.15। आप 1 किलोग्राम मूंगफली की कीमत मान लो 1 रुपये। ओके दोस्तों, 1 किलोग्राम मूंगफली की जो कीमत है उसे 1 किलोग्राम मान लो, 100 किलोग्राम जो आपका मन करे वो आप मान लीजिए। 60 को मैंने अगर 15 यानी 15, 5, 20, 20 में डिवाइड कर दिया, तो अगर 15 किलो 1 रुपये प्रति किलोग्राम का मैंने मान लिया औसत, एक्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो कितना टोटल मूल्य होगा आपका, वो 15 रुपये उसका टोटल मूल्य होगा। ऐसे 5 रुपये और 20 रुपये और 20 रुपये, यानी 1 रुपये प्रति किलोग्राम मैंने उसका मूल्य मान लिया। यहाँ पे बोला गया है कि इसको बेचता है कि 10% की हानि पर। दोस्तों अगर वो 16% यहाँ से कितना अधिक कमा रहा है, यानी अधिक दिया ना, इतना अधिक प्राप्त होता है। तो देखो दोस्तों, एक तो माइनस, यानी आप क्या करो, 16 में से 15 को घटाया तो कितना एक्स्ट्रा बचा, आपका 1% बचा, तो 1% यहाँ पर निकाला। ऐसे ही आप क्या करो, 16 में से माइनस के करो, माइनस के 10%, क्योंकि हानि हो रही है, तो कितना आ जाएगा आपका 26%, यानी इसका 26% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका 26% आप निकाल लेना, 5 के 30। ओके दोस्तों, 0 आएगा, और 5 दूनी 10 और 3 13, और यहाँ पे अगर इसे परसेंट में निकालना है, यानी 26% निकालना है तो 1.3 आ जाएगा। ओके दोस्तों, 1.3। ऐसे ही अगर मुझे बताओ यहाँ पर कितने की प्राप्ति हो रही है, आपका वो यहाँ पे वो 12% के लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पर कितना अधिक मिलेगा उसे, यहाँ पर अधिक, यानी 4% अधिक यहाँ पर मिलेगा। तो इसका 4% कितना होगा दोस्तों, इसका 4%, और यहाँ पर कितना बेच रहा है, यहाँ पे उसे औसत मूल्य पर बेच रहा है, यानी क्रय मूल्य पर बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पे कितना अधिक, यहाँ पर कितना
कितना प्रॉफिट होगा उसे एक्स्ट्रा, इस यहाँ पे उसे 16% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 0% में बेच रहा था। अगर वो सब 16%, दोस्तों इसका कंसेप्ट मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ओके दोस्तों, 16% बेचेंगे तो मुझे बताओ इसका 16% और इसका 4%, अगर हम 20 का टोटल हमने 20% निकाल लिया तो कितना आएगा आपका, 4 आ जाएगा। ओके, क्योंकि देखो इसका 4% निकालना फिर इसका आप 16% निकालना, सेम आंसर आना है, इसलिए मैंने क्या किया, अगर आप इसका 4% और इसका 16% ऐड करोगे ना तो 20 का 20% आ जाएगा। ओके दोस्तों, यानी इतना अधिक उसे प्राप्त होता है। जब आप इसको ऐड करोगे यानी इतना अधिक प्राप्त होता है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5.45 ऐड कर लेना, आपका इतना आंसर आएगा। और इसका मूल्य दिया है आपको 545, भाग दे देना दोस्तों, आंसर कितना आ जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी 1 का जब आंसर, यानी ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, और 545 से 545 कट जाएंगे तो 100 आ जाएगा। हमने 1 किलोग्राम मूंगफली का मूल्य क्या माना था, 1 रुपये माना था। अगर आप x मानते हो, 2 मानते हो, तो उसका ये आंसर आपको निकालना। चलिए फ्रेंड्स, ऐसा क्यों करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, मानता हूँ 100 रुपये का कोई माल है। ओके, इसका अगर मुझे 16% निकालना है ना, 16%, तो दोस्तों इसके कितने भी हिस्से कर दूं मैं, जितने आपको करना है, अगर उनको 16% और 16% निकालना है ना, 16%, सॉरी ये 60 हो गया, सभी का 16% वो टोटल होगा तो कितने का होगा, 100 का 16% होगा। ओके फ्रेंड्स, क्यों होगा, देखो दोस्तों, जब मान लेता हूँ ये P है और ये Q है और ये R है और ये S है, तो P Q R, जब यहाँ से अगर 16% सब में कॉमन है, जब आप कॉमन ले लोगे ना तो क्वेश्चन क्या बचेगा, P + Q + R + S, तो P Q + R + S क्या हमारा 100 है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप समझ लीजिए जहाँ पर कमी है, यानी हमें सबको 16% पर बेचना है, तो ऐसे हम बेच सकते हैं सबको 16% पर। चलिए फ्रेंड्स, तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं फिर से वीडियो बना दूँगा।